गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिपेटाइटिस रोग के बारे में, जिसे यकृत शोथ रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नाम से तो चल रहा है यकृत शोथ, मतलब कि यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है या यकृत से संबंधित यह कोई रोग होता है। देखिए, हम आपको कुछ डायग्राम भी दिखाएंगे इन रोगों को पढ़ाते समय, तो हो सकता है कि आपको अच्छे ना लगे वो डायग्राम, लेकिन रोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई डायग्राम तो देखने ही पड़ेंगे। देखिए, यह रोग जो होता है वो 6 भिन्न प्रकार के विषाणुओं द्वारा फैलता है। बच्चों, जो हिपेटाइटिस रोग है ना, वो 6 प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है, लेकिन इसमें से 2 प्रकार के विषाणुओं द्वारा होने वाला हिपेटाइटिस प्रमुख है। ठीक है, देखो वैसे तो क्या होता है बच्चों, वैसे तो हिपेटाइटिस जो रोग है ना, वो 6 प्रकार के वायरसों द्वारा होता है। कितने प्रकार के वायरसों द्वारा होता है? 6 प्रकार के वायरसों द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जो इन 6 प्रकार में से जो वायरस ए और जो वायरस बी है ना, उसके द्वारा होने वाला हिपेटाइटिस महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रोग हो रहे हैं ना, 2, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी, ये ज्यादा भयानक है, और जो बाकी क्या है ना बच्चों, वो इतने ज्यादा मानव के लिए हानिकर नहीं होते हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हिपेटाइटिस ए पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यह हिपेटाइटिस ए वायरस, जिसे HAV भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HAV मतलब हिपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है। इसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बच्चों? यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये यकृत क्या होता है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इस चित्र के अंदर आप देखिए ध्यानपूर्वक, चित्र के अंदर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? एक यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो बताओ ये क्या है? ये क्या है? सब ये पिंक पिंक सा, ये है बच्चों अमाशय है। ये क्या है? ये अमाशय है। भोजन का पाचन यहां होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये बड़ी आंत है। और ये क्या है? ये छोटी आंत है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? ये है हमारा यकृत। क्या है ये? ये यकृत है, ये वाला यकृत। और यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। और बहुत सी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं भी, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण भी क्या होता है बच्चों? लीवर में होता है। लीवर या यकृत हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, अगर इसमें रोग हो ना तो आदमी की बैंड बज जाएगी। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जो ये लीवर है या जो यकृत है, इस रोग, देखिए इसमें यकृत अर्थात हम कहें तो लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, यह रोग दूषित जल व दूषित भोजन से फैलता है। इसलिए कभी भी हमें दूषित जल व दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खाने लग जाते हैं कहीं पे भी गाड़ी रोक के, हम गलत है ऐसे। ठीक है ना। देखिए, इस रोग के विषाणु मनुष्य में रोग के समय तथा रोग ठीक होने के बाद भी मिलते हैं तथा मल मूत्र के साथ में बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं या निकलते रहते हैं। देखिए, इस रोग के जो वायरस होते हैं ना बच्चों, अब अगर मनुष्य ठीक भी हो गया ना, मनुष्य को जैसे हिपेटाइटिस ए था और अगर वो ठीक भी हो गया, तो भी उसके रक्त में, उसके मल मूत्र आदि के अंदर क्या होंगे बच्चों? इसके वायरस मौजूद रहते हैं। तथा जब वो मल मूत्र का त्याग करता है तो ये वायरस बाहर वातावरण में आ जाते हैं और यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। ठीक है, यह रोग एक महामारी के रूप में फैल सकता है। यह रोग क्या हो सकता है? एक महामारी के रूप में फैल सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यह रोग एक महामारी के रूप में फैल सकता है, इसलिए क्या करना चाहिए? हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यह रोग बच्चों व वयस्कों दोनों में होता है, किंतु वयस्कों में अधिक होता है बच्चों ये, क्योंकि बच्चों की क्या होती है बच्चों? इम्यूनिटी पावर वयस्कों की तुलना में ज़्यादा होती है। बच्चे ज़्यादा भाग सकते हैं, ज़्यादा दौड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर हम बोल सकते हैं कोशिकाएं बिल्कुल न्यू होती है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। लेकिन जो जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं तो इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है। ठीक है, इधर आप देखिए हिपेटाइटिस बी, इसे सीरम हिपेटाइटिस भी कहते हैं। अब ये है ना, ये है सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट। हिपेटाइटिस बी, इसे सीरम हिपेटाइटिस बी कहते हैं। यह जो रोग है ये हिपेटाइटिस बी वायरस अर्थात HBV अर्थात हिपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से होता है। HBV अर्थात हिपेटाइटिस बी वायरस HIV वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक एक DNA वायरस है। बताइए HIV वायरस कैसा वायरस है?
आरएनए वायरस है, इसमें आरएनए पाया जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है बच्चों, ये डीएनए वायरस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ठीक है। एचबीवी अर्थात हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज 1965 में एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में डॉक्टर ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी। डॉक्टर ब्लूमबर्ग एक आदिवासी का रक्त का जब चेकअप कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि भैया इसके रक्त के अंदर कौन सा वायरस मौजूद है, हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है। इसलिए एचबीवी अर्थात हेपेटाइटिस बी वायरस को ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहते हैं। एग्जाम में या जीके के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि हेपेटाइटिस जो बी होता है ना, हेपेटाइटिस जो बी होता है उसको ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन क्यों कहते हैं? तो उसको ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यह ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के रक्त में पाया गया था। और प्रतिजन क्यों कहते हैं? प्रतिजन मतलब क्या होता है? कोई भी जो रोगाणु जो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करता है और हमारे को रोगी बनाता है वो प्रतिजन कहलाता है। प्रतिजन, आ रही है बात आपको समझ में? लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर इन प्रतिजनों से रक्षा के लिए जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें प्रतिरक्षियां कहते हैं। तो प्रतिजन हमेशा बाहर से आता है और प्रतिरक्षियों का निर्माण शरीर में ही होता है बचाव के लिए। ठीक है। इसकी खोज के लिए डॉक्टर ब्लूमबर्ग को 1977 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह रोग रक्त के संपर्क से फैलता है। माना कि राजेश को हेपेटाइटिस बी है, अगर बच्चों क्या हो जाए, राजेश का रक्त निकालकर ब्रिजेश के चढ़ा दे, क्योंकि ब्रिजेश को रक्त की कमी थी, रक्त की जरूरत थी, तो ब्रिजेश को क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी रोग हो जाएगा। या क्या होता है, जिस ब्लेड से राजेश दाढ़ी बनाता है, अगर राजेश को हेपेटाइटिस बी है, उसी ब्लेड से ब्रिजेश भी बना रहा है, तो ब्रिजेश को क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस बी रोग हो सकता है। यह रोग भी सामान्यतः वयस्कों में ही होता है। किसमें होता है? यह रोग भी वयस्कों में ही होता है। ठीक है। क्योंकि दाढ़ी वगैरह बनाते कौन है? वयस्क ही बनाते हैं। सुई वगैरह का प्रयोग ज्यादा कौन करते हैं? इंजेक्शन वगैरह, नशा पता, ये सब कौन करते हैं? वयस्क ही करते हैं, बच्चे थोड़ी करते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा फैलता है। ठीक है। निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। संक्रमित रक्त आधान से, राजेश को हेपेटाइटिस बी था और ब्रिजेश का एक्सीडेंट हो गया, उसे रक्त की कमी हो गई, पता चला राजेश आया एकदम भागता हुआ हीरो की तरह, मेरे भाई मैं तुझे रक्त दूंगा, मेरा रक्त चढ़ा और बच जा। पता चले बचा तो नहीं, मर और गया, उसका रक्त चढ़ा थी। ठीक है। इससे बढ़िया तो बिना रक्त की था वो। ठीक है ना। तो संक्रमित रक्त आधान से, रक्त आधान मतलब संक्रमित रक्त चढ़ाने से। ठीक है ना। आधान मतलब चढ़ाना, रक्त चढ़ाना। संक्रमित औजार एवं सुई के प्रयोग से, संक्रमित औजार एवं सुई के प्रयोग से। ठीक है। माना कि एक हॉस्पिटल है, गरीबों का हॉस्पिटल है, वहां पे क्या होता है? वहां पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर मारानंद, जो सबको मार देता है ना। तो इधर अब वो डॉक्टर क्या कर रहा है? वो डॉक्टर क्या कर रहा है? जिस कैंची से और जिस सुई वगैरह से या जिस ब्लेड से ऑपरेशन कर रहा है ना, वो क्या करता है? उनको ना तो ठीक से साफ करता है। उसी से उसने राजेश का भी ऑपरेशन कर दिया, उसी से उन्हें ब्रिजेश का भी ऑपरेशन कर दिया, फिर उसी से उसने रीटा का भी ऑपरेशन कर दिया, उसी से मीना का भी ऑपरेशन कर दिया। अब पता चला राजेश को तो हेपेटाइटिस बी था। तो अब बच्चों उसका जब ऑपरेशन किया था तो उसका रक्त लग गया औजारों पे, उसका रक्त लग गया सुई पे, उसका रक्त लग गया ब्लेड पे। अब वो का वही जब ब्लेड से दूसरे व्यक्तियों का आप ऑपरेशन करोगे तो वो हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है वो दूसरे व्यक्तियों में भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। संक्रमित गर्भवती महिला से नवजात शिशु में उसके, ठीक है, कोई औरत है, ठीक है, कोई सीता नाम की कोई महिला है, उसका गर्भ धारण कर रखा है उसने, उसके बच्चा होने वाला है थोड़े दिनों में। अब पता चला कि जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उस समय कभी कभी क्या होता है, माता का रक्त बच्चे के रक्त में मिल जाता है। तो अगर माता को हेपेटाइटिस बी रोग है तो वो हेपेटाइटिस बी के वायरस उसके रक्त के साथ में बच्चे के रक्त में चले जाएंगे, तो बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी वायरस रोग हो सकता है। ठीक है। संक्रमित साथी से यौन संपर्क से, संक्रमित साथी से क्या हो सकता है? यौन संपर्क से भी हो सकता है। देखिए मैं जितने भी किसी के नाम ले रहा हूँ ये किसी से संबंधित नहीं है, ये सभी नाम काल्पनिक है। आ रही है बात आपको समझ में? तो आप ये ना सोचें कि मेरा नाम ब्रिजेश है तो मेरे लिए कह दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। इधर आप देखिए, संक्रमित साथी से यौन संपर्क से, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी है और उससे अगर यौन संपर्क बना लें, उससे रिलेशन बना लें या उसके साथ में कुछ ऐसे काम कर लें गलत, तो उससे क्या हो सकता है? उससे भी क्या हो सकता है बच्चों? हेपेटाइटिस बी रोग हो सकता है। क्योंकि शरीर से निकलने वाले रक्त और शरीर से निकलने वाले द्रव जैसे वीर्य वगैरह से भी यह रोग फैलता है। एक ब्लेड से कई लोग द्वारा दाढ़ी बनाने या एक ही सुई से नाक कान छिदवाने। देखिए
कोई नाई मतलब कोई है हमारा दोस्त मित्र, वो क्या करता है, एक ही ब्लेड से अगर 100 लोगों की दाढ़ी बना रहा है तो सबको क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, एक ही सुई से नाक कान छिदवाने, देखिए कानों को छिदवाया जाता है ताकि कान में बालियां वगैरह पहन सके और हीरो बन सके लोग, है ना, लड़के हीरो बन के घूमते रहते हैं बालियां कान वान छिदवा कर। आ रही है बात आपको समझ में ध्यानपूर्वक? तो क्या होता है बच्चों, जब अगर एक ही सुई से, देखो एक ही ब्लेड से कई लोग दाढ़ी बना रहे हैं या एक ही सुई से कई लोग कान नाक छिदवा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है बच्चों, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी रोग के लक्षण देखिए, बुखार आ जाता है, ज्वर आना मतलब बुखार आना, पीलिया हो जाना, उल्टी होना, मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाना, भूख न लगना आदि। यदि लंबे समय तक उपचार न कराया जाए तो यकृत में कैंसर व यकृत में कभी कभी क्या हो जाती है, अधिक सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक सूजन हो जाती है। कभी नहीं, काफ़ी अधिक सूजन है, काफ़ी है, ये काफ़ी कर लेंगे अपन, है ना। यदि लंबे समय तक उपचार न करवाया जाए तो यकृत में कैंसर हो सकता है, क्योंकि यकृत से संबंधित बीमारी है, लीवर से संबंधित बीमारी है, एवं यकृत में काफ़ी अधिक सूजन भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये भूरा भूरा सा, ये है लीवर है, नॉर्मल है अभी ये। अब देखना ध्यानपूर्वक, अब क्या हो गया बच्चों, माना कि अपन कह सकते हैं कि ये हो गया, देखो लीवर में देखो सूजन हो गई, सूज के कैसा हो गया, गुब्बारे की तरह हो गया बिल्कुल सूज के, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के वायरस ने आक्रमण कर दिया लीवर के ऊपर। अब लीवर सूज गया, लीवर में कैंसर हो जाएगा। चाहे तो अब देखो पेट की हालत कैसी होगी, क्योंकि जब लीवर सूज गया तो पेट भी क्या होने लग गया, सूज गया। ठीक है, तो ये बहुत ही घातक बीमारी है बच्चों, इससे व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, और देखिए ध्यानपूर्वक, इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, डी, ई और जी के वायरसों के द्वारा भी हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न होता है, लेकिन वो रोग इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा घातक कौन सा है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ठीक है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए हेपेटाइटिस रोग के कौन कौन से वायरस होते हैं, बताइए कौन कौन से वायरस होते हैं हेपेटाइटिस रोग फैलाने वाले, बताइए। एक तो कौन सा है, ए है, ठीक है, एक बी है, एक कौन है, सी है, फिर डी है, फिर ई है, और कौन सा है लास्ट में, जी है। कौन सा है बच्चों, जी है। तो ए, बी, सी, डी, ई और जी, ये 6 प्रकार के वायरस हैं जो कि मानव में हेपेटाइटिस रोग फैलाते हैं। और इसमें जो 2 है ना, ये ए और बी, ये है किंग ऑफ हेपेटाइटिस, रोग फैला रहे हैं ज़्यादा ही 12 बजा रहे हैं आदमी की। देखिए रोग का निदान देखिए आप, हेपेटाइटिस का विषाणु शरीर में सबसे पहले रोग का निदान क्या होता है, देखो अपन किसी भी व्यक्ति के पास, अपन किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर साहब यूं ही आंख बंद करके दवाई नहीं दे देते हैं कि लो ले लेना और ठीक हो जाना। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर पता लगाता है कि भाई तेरे को बीमारी क्या है, तो क्या किया जाएगा उसके अंदर रोग का निदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रोग का निदान करना मतलब रोग की पहचान करना, रोग का पता लगाना। ठीक है, अब तरह तरह के परीक्षण है, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट थे, जैसे कि एड्स का पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट होता है। ठीक है, सॉर्थन ब्लॉटिंग तकनीक होती है, और भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। यहां पर क्या होता है बच्चों, जब भी हेपेटाइटिस का वायरस शरीर में घुसता है, तो शरीर में क्या होता है ना बच्चों, आईजीएम प्रतिरक्षियों की मात्रा बढ़ जाती है। वो वायरस क्या करता है, आईजीएम प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित या उद्दीपित करता है, मतलब बढ़ा देता है आईजीएम प्रतिरक्षियों के निर्माण को। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है ब्लड को, और उसको लगता है कि यार आईजीएम प्रतिरक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ऐसा तो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है, तो उसको पता लग जाएगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस इसके शरीर के अंदर है, या हेपेटाइटिस ए वायरस है जिसके कारण इसे हेपेटाइटिस रोग हुआ है। ठीक है ना, तो पता लगा लेते हैं। फिर रोग का पता लगने के बाद उसका क्या करते हैं, उस रोग का उपचार करते हैं। ठीक है, तो रोग से बचाव व उपचार आप देखिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात, चाहे आप रोगी हो चाहे ना हो, हमेशा हमें स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, शौचालयों का प्रयोग करें। ठीक है, अब कई लोग बहुत अमीर हैं, रईस हैं, फिर भी यहाँ वहाँ डब्बा लेके कहीं पे भी बैठ जाते हैं। ठीक है, लाइन के किनारे वो ये। ठीक है, एक बार मैं एक शहर में गया था, वहाँ पे ट्रेन में से देखा यूं लाइन लगा के बैठे,
तो ऐसे गलत है। आ रही बात आपको समझ में? भैया क्या क्या पैसे लगते हैं एक शौचालय बनवाने के, 50,000 1 लाख रुपए, लेकिन वो एक बार बन जाएगा तो हमेशा पूरी ज़िंदगी काम आएगा ना। लोग वक्त 50-50 हज़ार रुपये के मोबाइल लेकर घूमते हैं जेबों के अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ों में पैसे बिगाड़ने से वो सोचते हैं 10 बार। ठीक है ना। देखिए इधर आप देखिए, सदैव डिस्पोजेबल सिरिंज व सुई का प्रयोग करना चाहिए। पहले सुइयां चलती थी और पहले जो सिरिंज होती थी ना वो कांच की होती थी। ठीक है, मतलब पहले है ना अलग तरह की सुइयां आती थी या सिरिंज आती थी जिसको गर्म पानी से धो धोकर बार बार काम में लिया करते थे। लेकिन अब क्या है बच्चों, सदैव डिस्पोजेबल सिरिंज व सुई का प्रयोग करना चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई क्या है, जैसे पत्तल धुंधे नहीं होते, खाना खाया और फेंक दिया, खाना खाया और फेंक दिया, एक पत्तल धुंधे हो गया, बार बार काम में लेते हैं या नहीं। वैसे डिस्पोजेबल सुई क्या होती है, एक बार किसी को दवाई चढ़ा दी सुई का प्रयोग करते हुए और फिर सुई को फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के औजार पूरी तरह से निर्जमीकृत होने चाहिए। तो एक ऑटोक्लेव होता है, एक ऑटोक्लेव के अंदर पानी उबलता रहता है और उसमें कम से कम 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक ऑपरेशन के औजारों को पूरी तरह से पानी में उबालना चाहिए, गर्म पानी के अंदर, ताकि उसके सभी सूक्ष्म जीवाणु वगैरह नष्ट हो जाए। उन्हें निर्जमीकृत कर लेना चाहिए। ऑपरेशन के औजारों को निर्जमीकृत करने का मतलब क्या है, निर्जमीकृत करने का मतलब है उनके जीवाणु वगैरह को पूरी तरह से मार देना चाहिए। संक्रमित रक्तदान से बचें बच्चों, संक्रमित रक्तदान से बचें। रोगी व्यक्ति के रक्त को कभी भी स्वस्थ व्यक्ति को ना चढ़ाएं। ठीक है, जब भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी आपका रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी मित्र आपका ब्लड देना आता है तो सबसे पहले उसकी ब्लड की जांच करवाएं आप, कि इसको कहीं रोग तो नहीं है। पता चले कि हम किसी को बचाना चाहते थे बल्कि और रोग दे दिया हमने उसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। यौन संबंध हमेशा सुरक्षित ही बनाने चाहिए और एक ही व्यक्ति के प्रति हमें वफादार होना चाहिए। यहाँ वहाँ ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। और क्या करना चाहिए बच्चों, हेपेटाइटिस रोग के टीके लगवा लेने चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को हेपेटाइटिस रोग समझ में आया होगा। हेपेटाइटिस रोग कितने वायरसों द्वारा होता है बच्चों? ए वायरस द्वारा भी होता है, बी, सी, डी, ई, जी द्वारा भी होता है ये, लेकिन ए और बी जो रोग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें आई थी। सबसे जो भयानक रोग है वो हेपेटाइटिस बी है बच्चों, HBV वायरस के द्वारा होता है। और इस वायरस की खोज एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में 1665 में डॉक्टर ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी। इस खोज के लिए उन्हें 1977 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, HBV वायरस को ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी में पाया गया था। प्रतिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक रोगाणु जो शरीर के अंदर प्रवेश करके रोग फैलाता है वो प्रतिजन ही कहलाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये रोग समझ में आया होगा। सभी को राधे राधे, सभी को टेक केयर। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और जानकारी दे सकूं। ठीक है, सभी अपना ख्याल रखिए।